नोट्स देख लेते हैं। बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। एक तो क्या होगा आपका, दैट इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलरिटी, है ना, या मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वगैरह वगैरह, ये सब चीजें पढ़ना आपको, ठीक है। दूसरा ये वाला पोर्शन आपको बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता करना है आपको नया। और नेक्स्ट है आपका 2 टाइप के सेल होते हैं आपके, दैट इज क्या होता है आपका, एक तो इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली क्या होंगे, बैटरी जो करंट बनाएंगे। और दूसरा क्या होगा, इट इज इलेक्ट्रिक सेल। ये वाला जो पोर्शन रहेगा इंपॉर्टेंट भी है आपका, और दूसरा इंटरेस्टिंग भी है, दोनों ही। तो पहले फिजिकल वाला पोर्शन हटाते हैं अपन लोग, ठीक है। सर आप बता सकते हैं हमें ये लिखना है नहीं? देखो बेटा नहीं लिख सकते, स्टार्ट करते हैं अपन लोग यहाँ पे। यहां पर सबसे पहले दिया है कंडक्टर। क्या होता है भैया कंडक्टर? जो करंट को पास करने दे। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, कंडक्टर में भी 2 टाइप के कंडक्टर होते हैं। एक तो होता है आपका मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ये दोनों एक ही होते हैं आपके, सेम कैटेगरी में। और तीसरा होता है इट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, मतलब जिसमें हम लोग क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। बोलो हाँ है ना? तो बेसिकली क्या होगा, किसी भी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट से कंडक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चे अपन लोग, मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो किससे होगा, बाय इलेक्ट्रॉन। यस सर। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होगा आपका, आयंस के थ्रू होगा। नेक्स्ट लिखा है आपका कि यहां पर बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यार ये बताओ आपको कि एक मेटेलिक कंडक्टर में कभी भी देखिए अपन लोग कि इलेक्ट्रिक बोर्ड है और यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड से हमेशा क्या होगा, करंट जाएगा कहां जाएगा, बल्ब की साइड। यस सर। यस अरे सर। बोलो। तो ऐसा होना चाहिए, कई सालों बाद ऐसा होना चाहिए कि इस साइड का जो वायर है वो थोड़ा सा मोटा हो जाना चाहिए और दूसरी साइड का पतला हो जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं सर। हाँ जी, बात तो यही है ना कि करंट तो एक ही डायरेक्शन में, सॉरी करंट भी एक डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी क्या, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब किसी एक साइड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सारे इकट्ठे हो जाने चाहिए। फ्लो करके वापस भी तो आएंगे सर। वापस क्यों आएंगे, कब आएंगे बताओ? जब सर्किट बंद कर दोगे तब कि लौट के आ गए। बोलो। सर हम बस वहां से जाते हैं, वहां रुकते नहीं है ना, लेकिन वापस आए थे फिर से, घूमते रहते हैं सर गोल से। मतलब फ्लो ऑफ करंट के बेस पे चले तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, इट इज जस्ट अपोजिट ना। हाँ सर। तो हाँ करंट फ्लो भी क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ये थोड़ी करंट भी लौट के आ रही है। चलो हाँ। घूमता रहता है भाई। तो गोल नेक्स्ट वाले सर से पूछना है काम करना, ठीक है ना। सर नेट चार्ज 0 रहता है। देखो बेसिकली क्या है, हाइपोथेटिकली बोलते हैं अपन लोग, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज को ट्रांसफर करता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। हाँ सर वो इन्वेंशन है वो। हाँ वो बेसिकली अपन लोग मान लेते हैं कि हाँ वो डायरेक्शन अपोजिट है। चलो छोड़ो, नेक्स्ट लिखा बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि आयन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस होगा इन दैट केस क्या होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होंगे। तो एनोड पर क्या होता है बोलो, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। यस नेक्स्ट लिखा है आपका मैटर नॉट ट्रांसफर हो। बेसिकली मैटर क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। जबकि बात करें बच्चे अपन लोग, मैटर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इन दीज रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द ऑब्स्टेशियल प्रोवाइडेड बाय कर्नल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखिए अपन लोग रेजिस्टेंस इन द सॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, मतलब अपोजिट चार्ज आयन है, अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे को माइग्रेट करने में दिक्कत करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के पास अपोजिट चार्ज होने के कारण अट्रैक्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए अपन लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन।
तो हो सकता है कि यदि मैंने बोला कि सॉल्वेंट जो है यदि हमारे आयन से रिएक्ट कर ले, इन दैट केस आयन को कर देगा, हेवियर कर देगा, बोलो है ना। जैसे अपन बात करते हैं ना कि लिथियम पानी में डाल देते तो क्या होता है, इट बिकम्स बिगेस्ट आयन, बोलो ये सुनो। इन दैट केस आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, इसकी कम हो जाएगी। और लास्ट ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इन दैट केस क्या होगा, यदि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट मिला दिया, इन दैट केस विस्कोसिटी फैक्टर होगा आपका, कि ऑब्वियसली दो सब्सटेंस है, इनकी विस्कोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। रेजिस्टेंस यदि बात करें अपन लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, तो या तो सॉलिड सॉलिड पर डिपेंड करेगा, या सॉलिड सॉल्वेंट पर होगा, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट पे होगा। ठीक है सर आपने ऑब्स्टेकल लिखा है ना? हाँ जी। वही Sir, बता- obstacle provided by kernel in the form of वो बता दीजिए ना सर, क्या बोलना चाहते हैं आप? बेसिकली बात करें बच्चे, अपन लोग कर्नल जानते हैं अपन लोग क्या होता है, कर्नल कोर। अरे बोलो क्या सर? रेजिस्टेंस क्यों होता है किसी भी मेटल में? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हुए टकराते हैं सर हेवी आयन से, तो फिर और आयंस भी मेटलिक कंडक्टर के बारे में बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस होता है, मानते हो नहीं मानते? मानता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि कर्नल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके, वो क्या करेंगे, इसके लिए बीच में रोकेंगे करंट को, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने देते। इन दैट केस क्या होगा, इसी को अपन लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको फिफ्थ पॉइंट, इन दीज ओम्स लॉ इज फॉलोज। तो ओम्स लॉ पता ही है आप लोगों को क्या होता है? यस ठीक है, जबकि बात करें बच्चे अपन लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में भी क्या होता है, ओम्स लॉ फॉलो होता है। मतलब कहीं पर भी देखिए कंडक्टर होगा तो ओम्स लॉ फॉलो होगा। बट यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एक चीज और होती है, दैट इज फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के बेस पर देखिए अपन लोग डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन अपन लोग पेपर वर्क कर सकते हैं आप लोग विदाउट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, जबकि बात करें अपन लोग मेटलिक कंडक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तो ऑक्सीडेशन होता, ना रिडक्शन होता। इसके अलावा नेक्स्ट बोला है कि टी बढ़ेगा, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बोलो हाँ है ना। इन दैट केस कंडक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। यस सर। यस सर यस सर। ठीक है, अब ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो ये दो जगह एप्लीकेबल होगा, इधर मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा क्या होगा आपका सुपर कंडक्टर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मतलब यदि हम बात करें किसी मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर कम कर दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। इन दैट केस इट मे बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर। तो मैक्सिमम चीजें देखें आप लोग, सुपर कंडक्टर जब भी होता है बहुत बहुत कम टेम्परेचर पे होती है सब्सटेंस। ठीक है, जैसे लेड होता है, लेड होता है आपका अराउंड 7.2 केल्विन टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो नेक्स्ट बात करें बच्चे बोलो, इन दीज फैराडे लॉ फॉलो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, और इन दैट केस क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो कंडक्टेंस दो जगह बढ़ता है आपका जब हम लोग टेम्परेचर को रेज करते हैं। कौन कौन से, एक तो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर सेमीकंडक्टर और दूसरा सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट लिखा है सिल्वर इज मोस्ट कंडक्टिंग मेटल, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका टेम्परेचर, इससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसके अलावा छोटी छोटी डेफिनेशन है आपकी, लिखा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, इट इज ओम। यस सर ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो बाय जी, मैंने यहाँ पर सी दिखा है। ठीक है तो वो अपनी अपनी सिंपलिसिटी है, जो भी मानना है आपको। सर ठीक है, हाँ जी, सर सी मेरे ख्याल से कंडक्टिविटी को करता है ना, करने के लिए सिंबलाइज। कंडक्टिविटी को यहाँ पे के से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा ओके सर। और वो के को एक्स्ट्रा कुछ होता है ना नहीं, अलग? कंडक्टिविटी नहीं हो, रेसिस्टिविटी होता है। चलो देख लेते हैं लोग क्या है क्या नहीं, वैसे के सही बोल रहा हूँ मैं। रेसिस्टिविटी होता है, इट इज रो, है ना। यस सर। चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, इट इज महो होगी, या ओम इनवर्स होगी, या फिर साइमन, ये होगी आपकी ऐसा यूनिट। ठीक है, यस सर। यस सर। डेफिनेशन वगैरह तो नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं है अपना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टर, अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इफ अ सॉल्यूशन कंटेन मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट,
एक सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, इन दैट केस क्या होगा, यदि हम कंडक्टेंस ऐड करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, ऐड सीधा हो जाएगा। इन दैट केस क्या होगा, जी फाइनल इक्वल्स टू G1 प्लस G2 प्लस G3, जितने भी रहेंगे आपके रिस्पेक्टिव कंडक्टेंस सभी ऐड होंगे। इन दैट केस रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐड होगा। बोलो यस और नो। Yes. चलिए, तो आपसे एक बात पूछता हूं मैं कि यदि हम लोग डाइल्यूशन बढ़ा दें तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो बात करें बच्चे, अब बोलो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट भी दो है, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो हम जानते हैं कि दैट इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर। यदि हम डाइल्यूशन बढ़ा देंगे इन दैट केस आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ है ना? बोलो सही है क्या? एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने बोला यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो क्या होगा बोलो, इट इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर। यस सर। यस सर। सर बहुत पार्शियली आयनाइज हुआ है, यदि अपन लोगों ने इसकी डाइल्यूशन बढ़ा दी, इन दैट केस क्या होगा, इट मे बी बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अरे बोलो, सुना या नहीं सुना आप लोगों ने? डाइल्यूशन पे क्या होता है कि यहाँ पर आयनाइजेशन बढ़ता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। हाँ सर, आयनिक इक्विलिब्रियम में था। अब ऐसा मान लिया बोलो, सपोज कि हम लोगों ने 1 लीटर कंटेनर में कुछ अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड लिया है, और हो सकता है कि वो 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, अराउंड 5% आयनाइज हो रहा है। तो यदि मैंने सॉल्यूशन का वॉल्यूम अब 10 लीटर कर दिया और कंसंट्रेशन जो है आपका एसिडिक एसिड का और क्वांटिटी जो है वो क्या है, इट रिमेन्स सेम, इन दैट केस आयनाइजेशन क्या हो गया, और ज्यादा हो गया। कितना हो गया, पता चला कि 10% हो गया। अब धीरे धीरे अमाउंट जैसे बढ़ाते जाऊंगा, मैंने बोल दिया यहाँ पे 1000 लीटर, तो 1000 में पता चला कितना होगा, इट इज 90% हो गया। यस और नो? यस सर। ऐसे ही बात करें बच्चे अपन लोग कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा डाइल्यूशन कर दो दैट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज नोन एज व्हाट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कर दिया। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 100% आयनाइज हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं कि यदि हम डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बोला आयनाइजेशन बढ़ेगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा तो आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। बट यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बोले तो इट इज अ लीस्ट अमाउंट में भी क्या होगा, इट इज 100% आयनाइज। तो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बढ़ेगा? नहीं। बोलिए। नहीं सर, नहीं। बढ़ेगा, कम होगा, रिमेन सेम? कम होगा। हाँ जी। बढ़ेगा क्यों, क्यों घटेगा क्यों? तो नहीं बढ़ेगा क्यों, आयनाइजेशन तो ऑलरेडी 100% था, आप कितना करोगे, 200% कर दोगे क्या? NaCl है, NaCl का क्या हो गया, Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। अब Na को भी N और A में तोड़ोगे क्या? सेम ही रहेगा फिर तो। कॉमन सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। सेम ही सेम ही रहना। रहेगा। सेम ठीक है। सी, एक सॉल्यूशन दिया, यहां पर क्या दिया, ये Na दिया हुआ और ये Cl दिया। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपकी, ऑब्वियसली कम। अब डाइल्यूशन हम यदि बढ़ा देंगे, इन दैट केस क्या होगा कि अभी फिलहाल में जितना अमाउंट है उसके बेस पे देखिए आप बोलो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जो भी होगी आपकी, डेट ऑफ क्या होगा, अपन ने x मान लिया। अब यदि मैंने डाइल्यूशन बढ़ा दिया और यहाँ पर यदि आयन होंगे तो ऑब्वियसली बात है इनको फ्री मूव करने के लिए स्पेस मिलेगा। बोलो है ना? एंड दैट बिकम्स y। यस बोलो सर। है ना? डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा, मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी ना। हाँ सर। यस सर। ये आयन ज्यादा थे, आयन ज्यादा थे, पानी कम था। इन दैट केस क्या था कि फ्रीली माइग्रेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सोडियम को आसपास के क्लोराइड आयन क्या कर रहे थे, खींच रहे थे।
अब यहाँ पर आयंस तो जितने उतने ही है, बस अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ गया। इन दैट केस क्या होगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इन दैट केस ईच आयन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा किसके लिए, कंडक्शन के लिए। अरे बोलो है ना। हाँ Yes, Yes, sir. sir. अलग अलग फैक्टर है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का यदि हम आयनाइजेशन डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन बढ़ता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयनाइजेशन तो रिमेन सेम ही रहता है आपका। इन दैट केस क्या होता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्शन में। अरे बोलो सही है क्या। सर बट हाइड्रेशन ज्यादा नहीं होगा किस चीज का, कोई आयन का? बहुत बढ़िया। हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है, आयन के साइज पर। वाटर पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर दे रहा हूं। अरे बोलो, ये तो हम पे डिपेंड करता ना, ये दो लोग हैं और उनको कितना पानी पीना है, ये पानी पे डिपेंड करेगा, कौन पे डिपेंड करेगा। सही बात है सर। हाँ, किसी को पानी पीना तो मतलब पानी में डुबा दो उसको, ज्यादा पानी मिलेगा क्या, मर जाएगा वो। नहीं समझा, समझ गए। चलो। और बेसिकली ये दोनों के दोनों देखे अपन, हाइड्रेशन देखे तो बहुत कम होता है ना। तो सिंपल बात करें, ये रीजन होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बनते, ठीक है ना। चलो हाँ, आगे सर। बढ़े क्या। सर हम्म। सर बट अभी आपने जो बोला कि पहले आयंस ज्यादा होंगे तो उसमें तो अनसैचुरेशन भी होगा फिर, सॉरी सैचुरेशन भी होगा ना। मतलब ये उससे देखो क्या कहाँ फर्क से पड़ता कहाँ है? सर डाइल्यूशन नहीं हुआ है तो उसमें सैचुरेशन होगा या नहीं होगा फिर। अरे यार देखो, सैचुरेट अनसैचुरेट सॉल्यूशन कहाँ लेके आ रहे हो तुम चीजों को। ठीक है सर। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl को हमने डिसॉल्व किया इनटू 1 लीटर वाटर में। अरे बोलो है ना। हाँ सर। अब यहाँ पर मैंने बोला कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl को डिसॉल्व किया इनटू 5 लीटर वाटर में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आई डोंट नो। सैचुरेशन, ये भी क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉरी ये भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और ये भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अरे बोलो है ना। हाँ सर। 10 मॉलिक्यूल कितने कम होते हैं, 1 लीटर तो बहुत बहुत ज्यादा होता है। अरे ठीक बोलो, है, समझ गया सर। ठीक है। इन दैट केस क्या होगा आपका कि यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन आयन बढ़ जाएगा। इन दैट केस क्या होगा, कंडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। यस सर। वाटर बढ़ेगा तो आयन का हाइड्रेशन भी तो बढ़ेगा। समझ गए प्रथमेश। हाँ सर समझ गया अभी। चलो नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन। यहाँ पर लिखा है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये W स्टैंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज आयनाइजेशन इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। बोलो सही है क्या। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट दिया Sir. ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज इंटर आयनिक डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट चार्ज आयन इंक्रीजेस। इस कारण से क्या होगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट लिखा आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंट और रेसिस्टिविटी। तो बताइए ये क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे बोलो सही है क्या। तो क्या दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। यस सर। इंटेंसिव एक्सटेंसिव जानते हो नहीं जानते। जानते हैं सर। चलो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपका कि इसका डेरिवेशन तो पता ही होगा तुम लोगों को, है ना, कि R इज डिपेंड ऑन क्या होता है आपका लेंथ ऑफ जो भी आपका सिस्टम दिया हुआ है, और ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बात करें बच्चे अपन लोग प्रोपोर्शनली के साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट रिड्यूस होगा, दैट इज व्हाट, इट इज रो, इट इज L by A। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इन दैट केस क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोड दिए हैं, दैट इज अ मेटल इलेक्ट्रोड एंड दे आर सेपरेट बाय सम डिस्टेंस। इन दैट केस बात करें बच्चे अपन लोग, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलूंगा इट इज L, और यहाँ पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड A। कोई दिक्कत। अरे बोलो है ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो L/A टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे भैया, सेल कांस्टेंट।
तो यदि हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करते हैं और हम यदि सेल को सेम रखेंगे, सेल कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है, यस सर। अरे बोलो सर सिर्फ अब- L by A को बोलता है ना, क्या बेटा, सिर्फ L by A को बोलता है ना। एल बाई ए को बोला मैंने सेल कांस्टेंट, रूट तो क्या है आपका, डेट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना, ये रेजिस्टिविटी। यस अब बात करें बच्चे आप बोल लो स्पेसिफिक टर्म आ गया तो इन दैट केस इंडिपेंडेंट होगा, यस और नो, फ्रॉम द मास। किसका मास? हमेशा एक मैटर के लिए फिक्स होता है ना। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को अपन लोग कैसे डिनोट करेंगे? यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यूनिट्स वगैरह तुम लोग को समझ में आ रहा होगा ना कि रेजिस्टेंस की क्या होगी, इट इज द ओम सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या होगा, सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर दिया है इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों से कट गया, नीचे सेंटीमीटर बच गया। अब सेंटीमीटर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इट इज द ओम, और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट आ गई। सही है कौन? यस सर। सर मतलब फिजिक्स में तो हम ओम मीटर में कैलकुलेशन करते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर क्या? ओम सेंटीमीटर चलेगा। ठीक है। ठीक है, यस सर। और वैसे भी चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, अब नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, यदि ये वाला एक्सप्रेशन, तो इस वाले एक्सप्रेशन में यदि हम लोग r को यदि इंट्रोड्यूस करें तो r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो कि k इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज, ये होगा आपका 1/r, इट इज 1/r into l into a। बोलो यस और नो? यस सर। यस। इन दैट केस 1/r इक्वल्स टू क्या होता है, जी। कंडक्टेंस, इट इज दिस वन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि मैं बात करता हूं कि G3 इक्वल्स टू होता है आपका, इट इज G1 प्लस G2। दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है और इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो लिख दिया मैंने कि कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों के कंडक्टेंस का एडिशन। तो बताइए क्या मैं K3 इक्वल्स टू K1 प्लस K2 लिख सकता हूं, हाँ या ना? या फिर मैं लिखता हूं कि R इक्वल्स टू होता है, इट इज R1 प्लस R2। इन दैट केस क्या मैं रो इक्वल्स टू लिख सकता हूं, इट इज रो1 प्लस रो2? नहीं सर। नहीं सर। सेल कांस्टेंट सेम होना चाहिए। ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता कभी, है ना? बोलो क्या ये एक्सप्रेशन सही है क्या रो नहीं के सर। लिए? रो तो हो ही क्या नहीं। मतलब है? हाँ जी, दो ये आप मैटर या दो एलिमेंट दिए हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दिए, उनके रेसिस्टिविटी को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। क्यों नहीं कर सकते? सर वो अपना मटेरियल का सर वो प्रॉपर्टी रहती है, वो नेचर ऑफ मटेरियल। तो कंडक्टिविटी तो ऐड हो सकती है ना? नहीं सर। नहीं मुझे तो उसमें भी डाउट है, वो कैसे ऐड हो रहा है? क्या इंटेंसिव सर, अगर सेम ही मटेरियल का होगा तो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो भी तो एक, सेम ही दो, मटेरियल का होगा, तो डिफरेंट 3 कैसे आएगा? 4 अमंग 1 2 3 4 कौन कौन से रिलेशन सही है? 1 और 1 3। और 3। 1 और 3। 1 और 3 तो बिल्कुल कहीं सही है, एंड 2 एंड 4 बिल्कुल गलत है। अरे बोलो है ना? यस सर। बिल्कुल गलत। एंड व्हाट आउट द रीजन बिहाइंड इट? सर मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। इट इज डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो बेसिकली क्या है, हम सीधा ऐसा ना बोल के बोलेंगे दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या भैया? दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे चेंज हो जाएगा। अरे बोलो, कंडक्टेंस भी हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी होगा। तो बेसिकली कभी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ही ऐड कर सकते हैं, इंटेंसिव को नहीं कर सकते। ठीक है? यस सर। यस सर। चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज ध्यान रखना, है ना? सर आपने वो R के ऊपर क्या लिखा है? हाँ जी, आपने मतलब डैश बना के 1 लिखा है, क्या लिखा है वो? इट इज ऑन माय अच्छा। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 तो नहीं होता ना? एटलीस्ट होता है क्या? नहीं सर, वही तो। ये इट इज 1 बाय R इक्वल्स टू क्या होगा? इट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये होता ना? हाँ लिख सर। रहे हो क्या पॉइंट को?
सर कहाँ लिखे? एक सेकंड बस। यहीं पर भी लिख लो, हाथ को छोड़ के लिख लेना, ओनली टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटेबल। तो कभी भी हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी टाइप से ऐड करेंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड कर सकते हैं, इंटेंसिव को कभी मत करना ना, इससे रिजल्ट हमेशा गलत आएगा। समटाइम हो सकता है कि बाय लक वहां पर कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा होगा, इन दैट केस आंसर सही आ सकता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो रॉन्ग ही है। आपने क्या बोला? क्या? ओनली टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटेबल। चलो हो गया। तो बात करें भैया अपन लोग बाय डेफिनेशन, मैंने यहां पर बोला है कि L बोला है दैट इज लेंथ। अब लेंथ को मैंने बोल दिया इट इज 1 सेंटीमीटर, एरिया को मैंने बोला इट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो है ना? यदि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो दैट मस्ट बी क्या होगा, इट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर बोलो इट इज 1 ml। बोलो है ना? यदि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करें बच्चे अपन लोग, तो एक ऐसा सॉल्यूम जिसका वॉल्यूम कितना होता है 1 ml होता है, उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को बोलेंगे अपन लोग कंडक्टिविटी। अरे बोलो सही है क्या? सब कुछ सेंटीमीटर के हिसाब से चलेगा क्या? हाँ, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चलाना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट तो है, अरे आप तो ये मान लो ना सामने वाला यूनिट क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना। हाँ सर वो तो ठीक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया होगा, सेंटीमीटर मीटर में निकालना हो तो क्या दिक्कत है, वो भी निकल जाएगा आपका। अरे 100 से डिवाइड ही तो करना है या मल्टीप्लाई करना है। सर। यस सर। चलो यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टिविटी। क्या होगा भैया कि यदि मैंने बोला कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन करो तो कंडक्टिविटी जस्ट लाइक क्या होगा, इट इज कंसंट्रेशन। अरे बोलो है ना? यस सर। तो हम लोग चाहें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या कि G1 या जैसा बोलते हैं M1 V1 इक्वल्स टू क्या होगा M2 V2। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज G1 V1 इक्वल्स टू क्या होगा G2 V2। सर V वॉल्यूम्स है ना? हाँ जी, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, G1 स्टैंड फॉर क्या, इट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ना? हाँ सॉरी कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी सर जी कंडक्शन इट इज कंडक्टेंस सिंबल, ठीक है। सर पर यहाँ पे तो हमने K1 V1 लिखा है इज इक्वल टू K2 V2 यहाँ पे राइट साइड में ना। हाँ कंडक्टेंस का लिखा है ना। हाँ तो दोनों ही लिखे ना, कंडक्टेंस भी लिखा है और कंडक्टिविटी भी लिखा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो सर तो अच्छा, दोनों ही सर, सही add- रहेगा ना। अरे यार बात सुने अपन लोग, Ly इज अ कांस्टेंट ना। हाँ सर। यस सर। एक ही टाइप का सॉल्यूशन लिया इन दैट केस कांस्टेंट तो रहेगा ना, यस सर। कोई दिक्कत? अब लिखा है फॉर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। अब दो सॉल्यूशन को मिला दिया, दो सॉल्यूशन को मिलाया तो किसी एक सेल में मिलाओगे कि दो सेल में मिलाओगे? एक सर। हाँ, उसका एक सेल सेल में मिलाएंगे। और एक सेल में मिलाएंगे तो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड जो भी डायमेंशन आएंगे उनके बीच का सेपरेशन के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सारे Yes. कांस्टेंट टर्म क्या होंगे, हट जाएंगे। हाँ सर। इन दैट केस क्या होगा, यदि हम कंडक्टेंस देखें या कंडक्टिविटी देखें तो क्या होगा, फाइनल वाले में देखें अपन लोग तो C1 V1 इक्वल्स टू प्लस C2 V2 इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम, या फिर V1 प्लस V2 यदि फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया तो। और K मिक्सिंग क्या होगा, इट इज K1 V1 प्लस K2 V2 डिवाइड बाय क्या होगा, इट इज V1 प्लस V2। कोई दिक्कत? बोलिए। सर वो डाइल्यूशन वाली इक्वेशन में अपन का सॉल्यूशन तो वही रहेगा ना, सॉल्यूट क्या जो आपने ऊपर वाला लिखा है डाइल्यूशन, उसमें सॉल्यूशन तो सेम ही रहेगा बस उसमें पानी और आ जाएगा। तो इसमें K1 K2 सेम नहीं हो जाएंगे? अच्छा सही बात बोल रहे बच्चे, समझा क्या भैया आप लोगों को? नहीं। समझाओ बेटा फिर से क्या कहना चाह रहे हैं। यानी सॉल्यूशन तो सेम ही है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे बदलेगी? सर ये G1 G2 हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं क्या? मतलब उसका बोलना ये है कि बस वॉल्यूम बदलेगा, मटेरियल नहीं बदलेगा। नहीं बात सुनो, एक बात पूछता हूं आपसे, मैंने ये बात पूछी आपसे कि K3 इक्वल्स टू होगा इट इज K1 प्लस K2, इज इट राइट और रॉन्ग? गलत है। ये गलत है, ठीक है। अब दूसरी बात करता हूं, यदि मैंने बोला कि डाइल्यूशन बढ़ाया इन दैट केस क्या G बढ़ेगा कि कम? Yes, sir. रिमेन सेम बढ़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट। बढ़ेगा,
एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो डिपेंड करता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग इंट्राआयनिक, ठीक है, और वीक के बारे में बात करते तो आयनाइजेशन। बोलो यस सुनो। यस सर। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि जी बढ़ेगा, इन दैट केस आर क्या होगा, कम होगा। कम होगा। आर क्या होगा, कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। यस सर। अब बताओ ये बढ़ेगा, कम होगा कि रिमेन सेम? कम होगा। रिमेन सेम। बढ़ेगा। बढ़ेगा ये सर। बढ़ेगा, घटेगा कि रिमेन सेम? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। सेम रहना चाहिए। ये क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। ये क्या है? वो तो कंडक्टिविटी ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1/r डिपेंड करती है मैटर पे। हाँ सर 1/r। अरे बोलो, तो मैटर पे डिपेंड करती है क्या, डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगी? कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो? नहीं ना सर, हाँ सर। बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ा सकते? यस सर। पर वो k1 + k2 हो बढ़ेगी जाएगा सर ना, वो तो। बढ़ेगा बोला तो। क्या बढ़ेगा बढ़ेगी बोला तो वो। k1 + k2 हो जाएगा वो। चलो, तो बेसिकली बात करें अपन लोग डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी है क्या बेसिकली, ठीक है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इट इज द conductance, it is a conductance of solution containing one volume present in 1 ml volume। मैंने बोलो है ना, 1 ml सॉल्यूशन में जो भी कंडक्टेंस है that is known as conductivity। अरे बोलो सही है क्या? यस सर। अब ऐसा मान ले अपन लोग, सपोज मैंने बोला कि दैट इज 1 ml, और 1 ml में सपोज मैंने बोल दिया कि आयन कितने थे, सपोज 5, कितने थे 5, ये फिर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 10 आयंस थे। यस और नो, टोटल कितने थे, 10 आयंस थे। हाँ सर। अब यदि 1 ml की जगह मैंने यहाँ पर कर दिया इट इज 10 ml, अब 10 ml कर दिया, इन दैट केस यहाँ पर आयंस 10 ml के अंदर कितने होंगे, वो अगेन 10 आयन होंगे। बोलो यस और नो, कि बढ़ जाएंगे आयंस भी। इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी ऐड किया, पानी ऐड किया। बोलो आए ना? यस यस सर। बाय द डेफिनेशन ये तो हमेशा ऑब्जर्व होता है कि कहां होता है, बोलो। इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ व्हाट 1 ml या 1 cc सॉल्यूशन। यस और नो? तो 1 cc के रिस्पेक्ट में देखें तो यहां पर क्या हो रहा है आपका, बेसिकली 1 cc में एक ही आयन बचा है प्रीवियस बने कंपैरिजन में। ये समझा? तो क्या घट जाएगा क्या, मतलब? हाँ। क्या होगा इन दैट केस, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से कम हो जाती है। क्या पता है तुम लोग को? हे भगवान, ये क्या हो रहा है सर? हाँ जी, और 10 ml में 10 से ज्यादा आयन क्यों नहीं हो सकते? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो। एक बस मैं बोल लूं। हाँ हाँ। सर। एक्चुअली में ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर चला गया ना तो बस बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट ये है कि हाँ 99% बच्चा अपना कॉमन माइंड लगा लेता है और यहाँ पे गलत कर देता है। या तो वो चेंज नहीं करता, और चेंज करता है तो वो बढ़ाता है। तो अकेला बस एक ये टर्म है जो क्या होता है, डाइल्यूशन से कम होता है, बाकी सब बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस। अरे बोलो, तो रट्टा मान ले, समझ ले इसको। समझ लें। समझा दो सर। चलो, तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि डेफिनेशन में इसका राज छुपा हुआ है। तो एक काम करते हैं, डेफिनेशन को अपन लोग फिर से देख लेते हैं क्या होती है डेफिनेशन। क्या लिखा है भैया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी डेफिनेशन क्या है? सेकंड वाली डेफिनेशन को रीड करो, क्या लिखा है आपका? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया सेपरेटेड अपार्ट बाय 1 सेंटीमीटर। बोलो हाँ है ना? ये तो हो गई टेक्निकल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब ब्लू वाले से डेफिनेशन लिखा, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। समझे क्या? समझे तो। हाँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन बढ़ेगा ना डाइल्यूशन से, अरे दादा रुक तो जाए, तो आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन पता चल रहा है कि यहाँ पे 50 लीटर है। अरे बोलो कितना है? इट इज 50 लीटर।
बट यदि मुझे यहाँ पर कंडक्टेंस को डिफाइन करना, तो कंडक्टेंस को तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 ml सॉल्यूशन उठाऊंगा यहाँ से और उसको देखूंगा इसके अंदर कितने आयंस हैं। अरे बोलो, यस सर। नहीं समझा? अब बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे कि 50 की जगह यदि मैंने इसको 500 लीटर कर दिया तो आयंस तो रिमेन सेम ना, आयंस एक जितने ml उतने ही रहेंगे बाय काउंट। 1 ml में ना? अरे 1 ml में नहीं, उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में अपन लोगों ने कुछ और थोड़ी ऐड किया। हाँ सर हाँ। अब बात करें बच्चे, अब फिर से मैंने एक ml सैंपल देखा, तो क्या उस ml सैंपल में सेम अमाउंट ऑफ आयन होंगे कि पहले से कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अरे बोलो, हाँ सर, रिमेन सेम, कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे ना सर? आयन कम हो जाएंगे और पहले से आयन कम हो जाएंगे, नेट केस क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। यस सर। सर बट हम एरिया से भी तो देख रहे हैं ना। हाँ जी, एरिया से देख रहे हैं तो क्या देख रहे हो बताओ? सर एरिया किसका, इलेक्ट्रोड का है ना? हाँ जी, एरिया ऑफ प्रोसेस इलेक्ट्रोड का है और दिस इज नॉट इट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो वॉल्यूम पे होगा ना फिर डिपेंड। दैट इज डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना। हाँ तो फिर वॉल्यूम बढ़ गया है तो फिर सर लेकिन आपने तो लिखा है कि डाइल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगी करके। मेरी बात सुन ले, दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ सर। अब मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि सपोज एक ऐसा डाइल्यूशन इस पर क्या है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज है, इन दैट केस अब क्या करोगे? नहीं फिर ठीक है। अब वो तो तुम एक ऐसा बोल रहे हो कि हाँ वो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए उसमें आयंस देख रहे थे, कॉमन सी बात होगी, आयनाइजेशन बढ़ेगा। हाँ सर वही बोल रहा था मैं। आयनाइजेशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। हाँ। अरे बोलो, कौन ज्यादा बढ़ रहा है? अरे डिपेंड कर रहा है ना, दोनों दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यस सर। डाइल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, वॉल्यूम तो डाइल्यूशन ज्यादा बढ़, मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा बनेगा, आयनाइजेशन तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना उसका। हाँ सर। ठीक है, तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर समझ में आ गई, याद रखोगे इस चीज को कि बेसिकली डेफिनेशन के बेस पे बात करें अपन लोग कि 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने आयन हैं उनकी कंडक्टेंस का एडिशन या उनका कंडक्टेंस क्या कहलाता है? आपका कंडक्टिविटी हो गया ना स्पेसिफिक, दैट इज स्पेसिफिक फॉर 1 ml सॉल्यूशन। यस सर। अरे ठीक है क्या? यस सर। अब यदि हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयन उस 1 ml में क्या होंगे, पहले से कम हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आयन ऑब्वियसली बात है कि उनको ज्यादा स्पेस मिल गया, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, यस सर। तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलो वैसे पॉइंट लिखा भी होगा, ये लिखा है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन conductivity decreases because number of ion per ml solution decreases. यस सर। लिखा है on dilution decrement of K in strong electrolyte is more fast than weak electrolyte। मतलब weak electrolyte ले लो या strong electrolyte ले लो, कंडक्टेंस दोनों का ही कम होगा, दोनों का ही कम होगा। स्ट्रॉन्ग में थोड़ा ज्यादा होगा और वीक में थोड़ा कम होगा, क्योंकि वहां पर आयनाइजेशन बढ़ रहा है, वहां पे आयन बढ़ भी रहे हैं और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। अब इसको अपन लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ दैट इज आई थिंक मोर देन एनफ। तो मैंने बोला है कि यहाँ पर लिखा फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? दैट इज 100% आयनाइज। बोलिए। हाँ सर। कंसंट्रेशन पहले मैंने मान के रखा C है और यहाँ पर आयन भी कितने हैं आपके? 2 आयन दे रहे हैं, और वॉल्यूम पहले मैंने मान के रखा इट इज 1 लीटर। अब क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए अपन लोग कंसंट्रेशन C दिया, वॉल्यूम 1 दिया, क्या होगा यदि वॉल्यूम को हम 10 टाइम्स और बढ़ा दें तो कंसंट्रेशन क्या होगा? पहले से 10 टाइम्स कम हो जाएगा। बोलो है ना सर? हाँ सर। कंसंट्रेशन पहले से कितना होगा? 10 टाइम्स कम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इन दैट केस क्या होगा कि नंबर ऑफ आयन पर लीटर वॉल्यूम कितना होगा आपका? कि यहाँ पर पहले थे आपके 2x/1। बोलो ये सुनो, यस सर। 2x/1 इक्वल्स टू क्या होगा आपका? K हो गया।
जबकि यहाँ पर देखिए अपन लोग कि वॉल्यूम क्या होगा पहले से और भी कम हो गया, इन दैट केस क्या होगा, इट इज 2x/10 हो जाएगा, तभी निकलेगा पर लीटर Yes, sir. सेकंड वाले केस में। और 2x/10 ये आ गया आपकी नई वाली कंडक्टिविटी, दैट इज k डैश बोल दिया। अब k डैश और k के बीच में रिलेशन देख लो कितना है आपका, पहले से एग्जैक्टली 10 गुना कम है। यस सर। मतलब यहाँ पर डिक्रीमेंट कुछ ज्यादा ही होगा, समझ रहे हो? Yes, sir. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिक्रीमेंट कैसा होता देखते हैं लोग। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इट गेट पार्शियली आयनाइज। पहले वॉल्यूम बोल दिया, 1 लीटर बोल दिया अपन लोगों ने। नेक्स्ट मैंने बोल दिया यहाँ पे कंसंट्रेशन C मान लिया, और यहाँ पर आयनाइजेशन हुआ। इन दैट केस क्या होगा कि A+ एंड B+ में होगा आपका। तो मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा, तो पहले क्या था आपका, जब 1 लीटर सॉल्यूशन था, इन दैट केस दैट इज अल्फा था आपका, तो क्या बोल दिया, इट इज C × अल्फा × C × अल्फा, बोलो हाँ है ना। बट यदि वॉल्यूम को 10 ml कर दूंगा, वॉल्यूम को 10 लीटर कर दिया, इन दैट केस जो भी आपका कंसंट्रेशन होगा इट बिकम्स क्या होगा, 1/10। बोलिए। Yes, sir. सर। तो डायरेक्टली एड ऑन तो नहीं होगा, यदि वॉल्यूम बढ़ा है इन दैट केस क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। और इसको मैंने बोल दिया इट इज अल्फा डैश, तो क्या होगा, इट इज α1 × C, α2 × C। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। नेक्स्ट मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ आयन, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या होता है, इट इज C × अल्फा। चूंकि 2 आयन, इन दोनों को ऐड ऑन कर दिया अपन, टोटल आयंस के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज 2 टाइम्स ऑफ C × अल्फा। कोई दिक्कत? नो सर। हम बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि फिर सीधा फॉर्मूला आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा? इट इज √of k A/C। अरे बोलो, इट इज k/C। यदि एसिड हो तो, या k इक्विलिब्रियम बोल दो, इट इज k इक्विलिब्रियम/C। ये होता ना? यस सर। Yes, sir. k इक्विलिब्रियम जो होगा, that must be a constant quantity for that electrolyte and only depends on temperature। अरे बोलो सही है क्या? हाँ सर। ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। अब मैंने मान लिया है कि देखो यहाँ पर अपन लोग डिस्टिंग्विश कर रहे हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इन दैट केस अपन ने k को 1 ही मान लिया। तो बाय द फॉर्मूला देखिए अपन लोग यहाँ पर क्या होगा, 2C तो लिखा है, तो अल्फा की जगह मैंने लिख दिया इट इज 1/C का अंडर रूट। कोई दिक्कत? मतलब यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट मान के चला कि मान लो k = क्या, इट इज 1। कोई दिक्कत? हाँ सर। सर मतलब हर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए k = 1 होगा। हाँ। ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे कि नया जो भी कंसंट्रेशन है वो नए आयन के लिए कितना होगा, इट इज 2 टाइम्स ऑफ C डैश × अल्फा डैश, और C डैश पहले वाले से कितना है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ C/10। बोलो हाँ है ना। अल्फा की जगह क्या लिख दिया अपन ने, यहाँ पर क्या लिख दिया, और कंसंट्रेशन नया क्या है, इट इज C/10। ठीक है। हाँ सर। अब इस 10 को अंदर ले जाए अपन लोग, क्योंकि अभी फिलहाल में हमारे पास में जो स्ट्रोक वाला केस था, सॉरी पहले वाला केस था, वो कितना था आपका, नंबर ऑफ आयन। तो ये आया था इट इज 2 अंडर रूट क्या होगा आपका, C को अंदर ले गए थे तो क्या होगा, इट इज 2 रीड C आ गया था। और यहाँ पर देखिए अपन लोग 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक 10 और बच जाएगा, C से C कट जाएगा, और यहाँ पर एक C और बच जाएगा। इन दैट केस यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इट इज 2, तो आपका ये कॉमन होगा, इट इज 2 और √of C/10। समझ पा रहे हो? मतलब बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग कि स्ट्रॉन्ग वाले केस में 1/10 था आपका, और यहाँ पर क्या है 1/√10। समझे क्या? हाँ सर। अरे बोलो, क्लियर है? यस और नो? यस Yes. सर। Yes, sir. बेसिकली बात करें हम लोग, ऐसा मान लें कि सपोज पहले कंडक्टिविटी क्या थी आपकी, 10 थी। कितनी थी बेटा? 10 थी। यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन किया हमने, 10 से कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का यदि हम लोग डाइल्यूशन करेंगे सब कुछ सेम रख के, तो 10 से कितनी हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, मतलब 5 तो नहीं होगी। समझ पा रहे हो? हाँ सर। आगे बढ़े।
यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चंस वगैरह तुम लोग निपटा लेना। नेक्स्ट ये आपको, इट इज मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। तो बेसिकली बात करें अपन लोग बाय डेफिनेशन, तो एक मोल आयन के, सॉरी या फिर बात करें अपन लोग यहाँ पर एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो भी आयन मिलेंगे उन सभी के आयंस का कंडक्टिविटी का एडिशन क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस। समझ पा रहे हो? लेकिन कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयन बाय आयनाइजेशन ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं सर। अब मोलर कंडक्टिविटी में देखिए बच्चे, अपन लोग दो केस चलेंगे। कौन कौन से यहाँ पर लिखा हुआ बेसिकली? हाँ जी सर ये आप ऐसे लिखते हो, मुझे तो पहले डेल्टा ही लगा हो। नहीं, वो डेल्टा नहीं, वो लैम्डा है। नहीं सर, एक लैम्डा और एक वो बस ऊपर वाला एरो रहता है ना, वैसा टाइप। वो लैम्डा नहीं है, क्या है वो? एक तो लैम्डा है फॉर आयंस वाला, अच्छा, दूसरा वाला का नाम दूसरा भी नहीं लैम्डा ही है, मैंने चेक किया था। पता। हाँ लैम्डा उसको भी लैम्डा ही एम, कहते ये क्या होगा भैया? ये बड़ा केस होगा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर स्मॉल लैम्डा लिख दिया अपन लोगों ने, दैट इज फॉर आयंस। कोई दिक्कत? तो आयन के लिए अपन लोग स्मॉल लैम्डा यूज करेंगे, और यदि मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अपन कैपिटल लैम्डा यूज करेंगे। ये अपन लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? यस सर। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे, ये डेल्टा नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, ये लैम्डा है। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि एक मोल आयन के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, दैट इज लैम्डा एम इक्वल्स टू होता है के स्टैंड फॉर कंडक्टिविटी डिवाइड मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय ये हो गया आपका मोलरिटी। अब समटाइम्स क्या होता है, मोलरिटी की जगह पर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या लिखना है अपन को, इट इज मोल पर लीटर में लिखना है। बोलो यस और नो। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितना भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है या कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं अपन लोग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या बोलूंगा, एक मोल की जगह इट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयन होंगे उन सभी की कंडक्टिविटी का सम होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि इस फॉर्मूला में देखें आप लोग, तो हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है आपको, दो फॉर्मूलाज दिए। इन दोनों फॉर्मूले को यदि हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या होगा, इट इज लैम्डा एम इक्वल्स टू, या लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज एन बाय एम आ जाएगा। बोलो ये सुनो। यस सर। नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, नॉर्मलिटी में भी रिटर्न एज एन फैक्टर मल्टीप्लाई मोलरिटी। यस सर। यस तो सर। क्या होगा कि एन फैक्टर अकेला बचेगा, मोलरिटी से मोलरिटी कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा, इट इज एन फैक्टर। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एन फैक्टर बचा, तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ई। तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर देखिए अपन लोग कि बेसिकली नॉर्मलिटी जब निकालना होती है तो हम लोग एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई, मतलब उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। और रीजन भी प्रॉपर तरीके से कि क्या है आपके रेसिप्रोकल में। यस सर। बोलिए। तो यहाँ पर एक सब्सटेंस के बारे में पता हो तो हम दूसरे के बारे में हम लोग निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी दी है तो हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट दी है तो मोलर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़े। यस सर। बोलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह तो फिलहाल मैं नहीं करा रहा आपको, क्वेश्चंस वगैरह अपन लोग बाद में देख लेंगे। चलो हम कुछ एक्सप्रेशन वगैरह लिख के देखें, देखता हूं अभी यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ बेटा ये अपन ने लिख लिया अभी फिलहाल में। The value of lambda m or lambda e increases with dilution because degree of ionization increases.
ऑन डाइल्यूशन एंड नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेस, बोलो हाँ है ना? अरे बोलो सही है क्या? हाँ सर। अब यहाँ पर कंक्लूजन है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें बढ़ी थी, कौन कौन सी कम हुई थी। तो हम रेजिस्टेंस को तो हटा ही दो, है ना, कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले वॉल्यूम बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, कम होगा? कम ही होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, नहीं कम नहीं, होगा? घटेगा ना सर, एरिया ज्यादा स्पीड से घटेगा और लेंथ कम उससे, तो एल बाई एक घट जाएगा सर। अरे मेरा पेन कहाँ है? चलो बोलो भैया, सी बढ़ेगा कम होगा? तो घटना वॉल्यूम चाहिए बढ़ेगा सर। सी स्टैंड फॉर बढ़ना। कंडक्टर, हाँ सी सर, स्टैंड फॉर कम होगा। कंसंट्रेशन है, सॉरी है ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। कंडक्टेंस हाँ। बढ़ेगा ही। हाँ सर, अब कंडक्टिविटी क्या होगी? कम रहेगी, वही कम कम हो होगी। जाएगी, अभी तो कंडक्टिविटी कितना कम हो जाएगी, और कम हो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। बढ़ जाएगा। और मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। यस सर। यस सर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। यस सर, Yes, sir. मतलब ओनली एक ही चीज है, दैट इज कंडक्टिविटी क्या होती है? डाइल्यूशन पे कम हो जाती है, ठीक है। यस सर, यस सर। चलो तो ये याद रखना आप लोग। अब यहाँ पर दिया है, दैट इज कोलरास लॉ, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर बेस क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है दैट इज 391। कई सालों से देख रहा हूँ, क्वेश्चन भी सेम होता है, आंसर 390। 391 या 390, 390 पॉइंट समथिंग कुछ, या 390.91, इस बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके। मतलब वो वेरी करता है, वो 390 से 392 के बीच में। पर याद कर ले। हाँ मतलब आप तो ये बोला, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। अब इस साल में नीट में आया था, मतलब ये पक्का है, हर साल आता है, किसी किसी में आता है, और डेटाबेस भी मतलब वो चेंज नहीं करते। लिखा आपका कोलरास लॉ, अकॉर्डिंग टू इट ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन equivalent conductivity of an electrolyte is equals to sum of ionic conductivity of all the ions present in electrolyte, and conductivity on infinite dilution is called limiting conductivity। कोई दिक्कत? अरे बोलो। नहीं आया समझ? ये बात होती है ना बच्चे, अपन लोग की बात करें, अपन लोग लिमिटिंग या मोलर कंडक्टिविटी अपन लोगों ने जस्ट देखा, तो यहाँ पर दैट इज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अरे बोलो है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अब मैं एक ऐसे डाइल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो यहाँ पर देखें स्ट्रॉन्ग केस में क्या होगा? इंटर आयनिक अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अरे बोलो, इन केस ऑफ इंटर आयनिक इंटर आयनिक क्या होगा? अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। मतलब बेसिकली हम ऐसा बोले कि इस आयन को यहां से यहां पर जाना है, यहां से यहां पर जाना, इसकी ये टास्क, मतलब चार्ज को यहां से यहां ट्रांसफर करना। बोलो ये सुनो। अब बात करें बच्चे अपन लोग, फॉर एग्जांपल इट इज अ पॉजिटिव चार्ज है, इट इज अ नेगेटिव चार्ज है। यदि एक दूसरे के पास में होंगे तो इसका कंडक्टेंस समहाउ क्या होगा? कहीं ना कहीं डेविएट तो होगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलिए। हाँ सर। और जितने ज्यादा पास में होंगे उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। अब मैंने यदि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, मतलब यहां से मैंने इसको हटा के इतना दूर रख दिया, तो अट्रैक्शन बिटवीन देम भी क्या हो गया? खत्म हो गया ना। मतलब हर आयन क्या होगा? प्रॉपर तरीके से चार्ज को ट्रांसफर कर पाएगा। क्लियर है? बोलिए। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जितने भी आयन प्रोड्यूस हुए हैं बाय आयोनाइजेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो मैंने बोल दिया एक मोल या फिर एक इलेक्ट्रॉन जो भी आपको दिया है, आपको इट इज वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट या वन मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन पे जितने भी आयन प्रोड्यूस हुए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, सबकी कंडक्टिविटी क्या होगी? सबसे सही रहेगी, सबसे ज्यादा होंगी, सबके कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होंगे। अरे बोलो है ना। हाँ सर। यस सर, उन सभी का एडिशन बोलते हैं अपन लोग, दैट इज लिमिटिंग कंडक्टिविटी या लिमिटिंग कंडक्टेंस। ठीक है।
अरे बोलो सही है क्या? यस सर। अब यहाँ पर 2-3 फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को आप समझ लो, यदि समझ में आए तो अच्छी बात है और नहीं आए तो भी अच्छी बात है। तो बात करें बच्चे अपन लोग मोलरिटी नॉर्मलिटी निकालना आती है आप लोगों को? यस सर। चलो तो यहाँ पे पहले एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ लो, क्या लिखा है? ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा ई के बारे में बोल रहा है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी आयन होंगे सभी के एडिशन के बराबर होगा, क्योंकि हर एक आयन एक दूसरे से क्या होगा? फ्री फॉर्म में होगा। कोई दिक्कत? एंड दैट मस्ट बी क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। आगे लिखा आपका नेक्स्ट पैरा में, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड एंड ईच आयन बिकम्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम अनदर आयन। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट लिखा है, limiting equivalent conductivity of an electrolyte equals to sum of limiting ionic conductivity of all the ions। अब बेसिकली ये फॉर्मूला जो दिए हैं इनको मैं अलग से करा दे रहा हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा आपको। ठीक है, हमें कैसे डील करना है, हमें कैसे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, हम किसी एग्जांपल के थ्रू चले ज्यादा सही रहेगा। फॉर एग्जांपल लिखा है दैट इज MgCl2। MgCl2 को यदि मैं आयनाइज करूंगा तो बोलो कितने आयन मिलेंगे टोटल? 3 आयन मिलेंगे। इसमें Mg का एक आयन होगा और Cl के 2 आयन होंगे। बोलो है ना? हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे लिखा है इट इज लैम्डा m, यहाँ पर इनफाइनाइट लेगी भाई। सो इनफाइनाइट से क्या होगा आपका? दैट इज फ्री होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि चूंकि मैंने मोलर लिया है तो मोलर के लिए मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लैम्डा, दूसरा इन्फिनिटी और ये हो गया मोलर। और देन आफ्टर क्या हो गया? इट इज Mg2 प्लस आयन, मतलब इंडिविजुअल इस आयन के लिए, प्लस क्या होगा? इट इज लैम्डा इन्फिनिटी m और ये हो गया Cl माइनस आयन। क्योंकि यहाँ पर 2 Cl है, इन दैट केस 2 टाइम्स होगा। बोलो है ना? यस सर। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, यदि इसी वाले फॉर्मूला में मैं ये लिखता इट इज लैम्डा ई इनफाइनाइट और यहाँ पर लिख दे इट इज MgCl2, तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि n फैक्टर मस्ट बी कंसीडर। मतलब इट डजंट मैटर कि नंबर ऑफ आयन कितने हैं, बस ये मैटर करता है कौन कौन से आयन दिए विद चार्ज। तो लिखा इट इज लैम्डा m और ये लिख दिया मैंने इट इज e। ये होगा एक तो Mg2 प्लस आयन और दूसरा क्या होगा? इट इज लैम्डा ई और ये होगा आपका इन्फिनिटी और ये होगा Cl माइनस आयन। तो इन दोनों में बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस का मल्टीप्लाई होता है यदि मोर देन 1 आयन दिए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होता। दैट मस्ट बी क्या होगा? सीधे ऐड होता है कितने आयंस दिए सभी के मोलर सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एडिशन। कोई दिक्कत? बोलिए, समझा क्या? यस सर। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है एक दूसरे के बीच में इंटर कन्वर्जन की। हमें दिया क्या है, पूछा क्या? इसके लिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा और बड़ा फॉर्मूला यूज करते हैं। सर तो मैंने बोला है कि इट इज लैम्डा m इनफाइनाइट निकालना है फॉर सर ये जब दोनों लैम्डा के बीच में रिलेशन लिखेंगे तब ट्वाइस नहीं लिखेंगे क्या? इसमें कि जो बिग वाला लैम्डा है उसके ट्वाइस ये होता है ये वाला नहीं नहीं, ये दोनों वाले मतलब MgCl2 के साथ जो हमने लैम्डा लिए फर्स्ट और सेकंड, तो उनमें रिलेशन लिख सकते हैं क्या? इन दोनों के बीच में, और साइड में जाइए, उस साइड। इन दोनों के बीच में हाँ हाँ हाँ, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, करेंगे ना थोड़ी देर से। अच्छा ठीक। अब यदि मैंने बोला मोलर दिया हुआ और इन टर्म ऑफ मोलर लिखना है तो ये तो बहुत ही आसान होगा। क्या करना होता बोलो? कितने आयन दिए मैग्नीज के? 3 और यहाँ पर हो गया इन्फिनिटी और नेक्स्ट क्या होगा? मोलर में निकालना और ये लिख दिया इट इज Mg2 प्लस आयन। बोलो सही है क्या? यस सर। नेक्स्ट दिया अपन को, यहाँ पर कितने आयन दिए? 2 दिए। इन दैट केस इट इज लैम्डा और ये हो गया मोलर, ये आ गया इन्फिनिटी, इट इज PO4 3 माइनस।
अब बात करें बच्चे अपन लोग, यदि इसको इक्विवेलेंट वाले फैक्टर से लिखेंगे, इन दैट केस बोल क्या होगा, इट इज Mg3 PO4 का होल ट्वाइस, बोलिए क्या होगा, लैम्डा इंफिनिटी, इट इज इक्विवेलेंट, और यहां पर लिख दिया Mg2 प्लस आयन, मतलब कितने आयन है ये मैटर नहीं करता, प्लस क्या होगा, इट इज लैम्डा इंफिनिटी ई, और यहां पर होगा इट इज PO4 3 माइनस, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब यार ये बताओ मेरे को कि व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ MgCl2? n फैक्टर क्या होता है? सर 2 होगा। 2. And what about the n factor of magnesium phosphate? 3 2, 3, 6. 2 कैसे 3 निकालते? निकालते कैसे हो? अरे किसी भी सॉल्ट के लिए n फैक्टर होता क्या है बेसिकली? किसी भी एक आयन पे चार्ज। अजय, चेंज इन ऑक्सीडेशन। अच्छा, सॉल्ट के अंदर ऑक्सीडेशन भी कर दिया? नहीं सॉरी किसी भी एक आयन पे चार्ज कितना आ रहा है? किसी भी एक आयन पे नहीं बेटा, टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटाइंस और ऑल एनाइंस, ठीक है? मैग्नीशियम है, कितना चार्ज है? +2। यस सर। यस सर। कितनी बार है? 3 बार, मतलब +6। हाँ सर। या फिर फॉस्फेट -3 टाइम्स ऑफ 2, कितना होगा? इट इज -6। एन फैक्टर कितना है इसका? इट इज 6। यस सर। अरे पढ़ा होगा रे रेडॉक्स में तो। हाँ सर। अब बात करें बच्चे, अपन लोग इस वाले फॉर्मूला में मुझे इन दोनों की जगह ई लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकता हूं कि लैम्डा ई एम, और यहाँ पर लिख दिया इट इज एन फैक्टर इनटू लैम्डा ई। अरे बोलो हाँ है ना, ऐसे कन्वर्जन होता है। यदि मोलरिटी को मुझे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना, इन दैट केस क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। यस लो यस Mg2 प्लस, यदि मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखना चाहूं बाय यूजिंग दिस वन इक्वेशन, क्या होगा? इट इज लैम्डा ई, यहाँ पर क्या होगा? Mg2 प्लस लिख दिया, और यहाँ पर आ गया इंफिनिटी, एंड मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर कितना होगा? इट इज 2, जो भी चार्ज है इनके ऊपर, ठीक है? अरे बोलो यार। नेक्स्ट मैंने बोला Cl में 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पर लैम्डा, और ये लिख दिया मैंने E, और ये होगा इंफिनिटी, और Cl पे -1 है, इन दैट केस मल्टीप्लाई 1। हाँ सर। नेक्स्ट मैंने बोला कि इसको भी यदि मैंने चेंज कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा? इट इज लैम्डा E इंफिनिटी आएगा, दैट इज MgCl2, इन दैट केस एन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनका एन फैक्टर कितना सॉल्ट का? 2। यस इन दैट केस 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं समझा? सर, फिर यहाँ पे तो अलग वाला लैम्डा आएगा ना, ई वाला। क्या? आपने तो यहाँ पे नॉर्मल लैम्डा लिखा है, कहाँ पे? जो फॉर्मूला बना है उससे। कौन सा वाला बोल रहे बेटा? अभी तो आपने बोला कि ये 2 काट के फॉर्मूला बन जाएगा, पीछे वाला। ये वाला ना? नहीं सर, अभी तो आपने बोला, हाँ वही। यहाँ पर देखा है एक्सप्रेशन क्या है? इक्विवेलेंट में दिया है, हाँ इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट, ठीक है? अच्छा, कम हो जाएगा, बराबर। इन दैट केस क्या होगा? बस आयंस को देखना अपन, कितने आयंस है, क्या है, डजंट मैटर, ठीक है? ठीक है। हाँ सर। और यदि मोलर वाले में दिया है तो इन दैट केस क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? मोलर में ही निकालना है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस। हाँ सर। मोलर को यदि इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? चार्ज ऑफ आयन, दैट इज एन फैक्टर। यस सर। अब यदि मैं बोलूं कि इस वाले फॉर्मूला को मुझे इस वाले फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना है तो मैं कर पाऊंगा क्या? बोलिए,
कर पाऊंगा क्या? तो बात करें बच्चे अपन लोग इस वाले फॉर्मूले से, हम ये वाला फॉर्मूला बना के देखें क्या? हाँ सर। इक्विवेलेंट दिया हुआ है, मोलर निकालना है, इन दैट केस n फैक्टर मस्ट बी क्या होगा? डिवाइडेड। यस सर। बोलो व्हाट अबाउट द n फैक्टर? क्या है? मैग्नीशियम फॉस्फेट का n फैक्टर कितना होगा? इट इज 6। यस सर। कितना होगा? इट इज m, ये होगा इंफिनिटी, यहां पर लिख दिया इट इज डिवाइड बाय 6 कर दिया, और ये लिख दिया इट इज Mg3PO4, और ये हो गया 2। कोई दिक्कत भैया? नेक्स्ट मैंने बोला इसको मोलर में कन्वर्ट करना, तो n फैक्टर का डिवाइड होगा लैम्डा, ये हो गया m, सॉरी इट इज +2, n फैक्टर कितना है? इट इज 2। यस सर। चलो नेक्स्ट, लैम्डा m इंफिनिटी PO4, बोलो n फैक्टर कितना होता है? 4 2 9 इक्वल्स टू कितना होगा? 3। 4 6 मल्टीप्लाई बाय 6, बोलो आ जाएगी ऊपर वाली इक्वेशन। यदि पूरी इक्वेशन में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बताइए क्या ये वाली इक्वेशन बन जाएगी? यस सर। हाँ सर। यस सर। नहीं समझ पा रहे? समझ गया। तो हम कन्वर्जन एक दूसरे में कर सकते हैं चाहे तो। अब ये बताओ तुम लोगों को